इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 2925 को डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 2925 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब देखो ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। अब देखो यहाँ सम ऑफ डिजिट है 18 तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 2925 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 9s are 27 2 2 3 7s are 21 1 and 5 3 5s are 15। तो हमें मिल गया 3 975 are 2925। अब देखो यहाँ हमारा सम ऑफ डिजिट आ रहा है 21 तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 3s are 9 3 2s are 6 और 3 5s are 15। अब यहाँ हमारा सम ऑफ डिजिट 10 है तो अब ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा 5 6 are 30 और 5 5 are 25। फिर से ये 5 से डिविजिबल है तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 1 are 5 5 3 are 15। अब देखो यहाँ 13 आ गया और 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिविजिबल है। तो ये हो गया 13 1s are 13। तो ये आ गए 2925 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि 2925 के फैक्टर्स पेयर में है या नहीं। तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, पर यहाँ 13 का कोई पेयर नहीं है। तो ये नंबर 2925 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना था जिससे अगर हम डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। और यहाँ देखो यहाँ सिर्फ 13 एक्स्ट्रा है फैक्टर्स में। तो अगर यहाँ हम 13 से डिवाइड कर दे तो बाकी फैक्टर्स तो पेयर में है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम राइट साइड डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2925 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 2s are 26 3 2 फिर से 13 2s are 26 तो ये आएगा 6 5 और 13 5s are 65। तो हमें मिल गया 225। तो ये हो गया 225 और इसके फैक्टर्स यहाँ आ गए 13 13 कैंसिल तो ये हो गया 3 into 3 into 5 into 5। अब चेक कर लेते हैं 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब देखो यहाँ 3 भी पेयर में है और 5 भी पेयर में है। सारे फैक्टर्स पेयर में है तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में हमें इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था। तो अब हम 225 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हो जाएगा इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमें मिल जाएगा 3 into 5 3 5s are 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमें मिल गया 15। Therefore the smallest whole number to be divided है 13 और स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर इज 15।